नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। जिस मुल्क ने ना जाने कितने मंदिर तोड़े, गुरुद्वारों पर हमला किया, वो बेशर्म पाकिस्तान अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की 2 कौड़ी का विदेश मंत्रालय, जिसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, जिसकी बातों को दुनिया का हर देश रद्दी की टोकरी में डाल देता है, वो कह रहा है कि बीजेपी और आरएसएस कोरोना काल में हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। आज इसी पर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान को उसका इतिहास याद दिलाया जाएगा और बताएंगे कैसे श्री राम और लव कुश के नाम पाकिस्तान के वजूद से जुड़े हैं और आखिर क्यों अयोध्या के साधु संत ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो लाहौर में भी बनना चाहिए। लेकिन आज पाकिस्तान की आतंकी सोच एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। हालांकि भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की पुलवामा पार्ट 2 वाली साजिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन सवाल है आखिर इमरान खान बार बार ये क्यों कह रहे थे भारत खुद ही हमला करवाकर हमारे ऊपर आरोप लगवाने की तैयारी में है। तो क्या इमरान खान को इस फेल हो चुके आतंकी हमले की जानकारी पहले से थी या फिर उनकी सेना ने उनको यह भी नहीं बताया था? इन तमाम मुद्दों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होगा सीधा आर पार। राम नाम से डरा पाकिस्तान। श्री राम के नाम का प्रभाव ऐसा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के नाम से ही पाकिस्तान तिलमिला उठा है। इमरान से अपना मुल्क भले ही नहीं संभल रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने घटिया सोच दिखाते हुए कहा है। एक और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं आरएसएस बीजेपी गठबंधन हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा है। बाबरी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर के निर्माण की शुरुआत इसका सबूत है और पाकिस्तान की सरकार इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों को तोड़ने में कुख्यात पाकिस्तान से इस गंदी सोच के अलावा कुछ और उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान की शर्मनाक सोच का अयोध्या के साधु संतों ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो लाहौर में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। भारत की बात कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। ज्यादा बिलबिलाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के अंदर भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार होगा और वो कुछ कर नहीं पाएंगे, भारत को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि साधु संतों की सोच कहीं से गलत भी नहीं और वजह खुद पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह से सुन लीजिए। राम के 2 बेटे थे, लव और केश, खुश। उनके शहर कौन से थे? कसूर, राइट? वहां एक हिंदू रहता है? नहीं रहता ना। राम के बेटों के शहर में एक हिंदू नहीं रह रहा है। इससे मैं एज अ मुस्लिम कहता हूं, मेरी ड्यूटी है कि मैं कहूं सच बात यह है कि राम के बेटे के शहर में हिंदू ना होना एक गुनाह है और मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस गलती को टर्न करे। उधर चौतरफा फजीहत और कई बार भारतीय सेना के हाथों पिटाई के बावजूद पाकिस्तान अपनी आतंक नीति से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने पुलवामा पार्ट 2 करने की कोशिश की, लेकिन भारत के सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने इसे नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के पालतू आतंकी एक कार में करीब 40 किलो आईईडी विस्फोटक भरकर हमले की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना को देखते ही वो डरकर भाग खड़े हुए। बाद में इस विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि अपने देश में अल्पसंख्यकों को कुचलने वाला बेशर्म पाकिस्तान भारत में राम मंदिर निर्माण पर कैसे सवाल उठा सकता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम से डरा पाकिस्तान। सच तो यह है कि श्री राम के नाम से डरना चाहिए पापियों को, और पाकिस्तान तो पापी है, इसलिए बहुत डरता है। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु की तरह बात नहीं कर रहा। मैं आज आपको
कुछ सच्चाई बताऊंगा जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी या फिर आपके बच्चों तक नहीं पहुंची होगी। इसीलिए इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिए और अगर ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अपने घरों में जरूर करिए और ट्विटर पर, फेसबुक पे जरूर शेयर करिए। इतिहास का ये पन्ना भारत की 130 करोड़ जनता को ही नहीं, समूची दुनिया को पता होना चाहिए कि श्री राम का नाम कितना बड़ा है। पाकिस्तान में श्री राम के वजूद का विश्लेषण और सच्चाई सुनिए। मान्यता है कि लाहौर का पौराणिक नाम लवपुरी था। लवपुरी अब लाहौर को श्री राम के बेटे लव ने बसाया था। लवपुरी यानी लाहौर के किले में आज भी लव का मंदिर है। लाहौर का जो किला है वहां पर लव का मंदिर आज भी है। जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान जा चुके हैं, वो इस बात को जानते हैं। कुशपुर अब कसूर को श्री राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। अमरकोट सिंध का नाम अमरकोट शिव मंदिर से जुड़ा है। यानी अब आप सोचिए, सिंध में जो अमरकोट है उसका नाम भगवान शिव से जुड़ा है। तो इस पाकिस्तान का वजूद श्री राम के वजूद से है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनको मानना पड़ेगा कि वो इनके भी पूर्वज हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ टीम हिंदुस्तान है, मेरे साथ टीम पाकिस्तान है। टीम हिंदुस्तान से मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन, RSN सिंह, स्वामी दीपांकर हैं और टीम पाकिस्तान से मेरे साथ इस चर्चा में कमर चीमा है और आरजू काजमी हैं। और टीम हिंदुस्तान में आज हमने कनाडा से एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानता है, पाकिस्तान के वजूद के बारे में बहुत कुछ जानता है। आज तारिक फतेह का भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं आरजू काजमी। सबसे पहले तो आपने एक और हिमाकत करी आज पुलवामा में एक और टेररिस्ट अटैक करने की जो नापाक हो गया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपके विदेश मंत्रालय को कोई काम धाम नहीं है दुनिया के अंदर? हिंदुस्तान की अयोध्या नगरी के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये अपना फतवा वहां से निकाल रहे हैं। सुन कौन रहा है उसको? कुछ और काम कर ले। इससे बढ़िया तो कोरोना की किट मांग लेते भारत से, दे देता भारत। आरजू जी, देखें, बिल्कुल आपने अभी जो रिपोर्ट चलाई, आपकी वो रिपोर्ट मैंने पहले भी इस तरह की बात सुनी थी और देखी थी। तारिक फतेह साहब ने भी बात की है कई बार इस पे। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि पाकिस्तान में भी राम का मंदिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपके विदेश मंत्रालय को क्यों है बनाए? लेकिन अगर आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे, आप 5 साल बाद 10,000 साल बाद आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे मंदिर था, मस्जिद बन गई, उसको तोड़ने में उसके खिलाफ हूँ। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं राम जी की, जैसे आप लोग करते हैं हम लोग भी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी दूसरे मजहब के अगर कोई रिलीजियस कोई है तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। आरजू काजमी, तो आप मेरा सवाल सुन नहीं रही हैं या आप उस सवाल को जलेबी की तरह घुमा रही हैं? मेरा सवाल, एक सेकंड, मेरा सवाल है, आप कह रही है कि आपको राम के वजूद पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपका विदेश मंत्रालय वो चिट्ठी काहे लिख रहा है? वो ज्ञापन दे रहा है, वही बता रही हूँ, फतवा दे रहा है। क्यों? जो मस्जिद आपने, नहीं, आप होते कौन है? रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे लोगों के। ये कोई तरीका नहीं है कि 500 साल के बाद आप मस्जिद बाबर से आपका क्या लेना देना है आरजू? ना बाबर से पाकिस्तान के इतिहास का क्या लेना देना है? आरजू आप मुझे बताइए, बाबर ने पाकिस्तान के लिए क्या करा है? आप बाबर की वकालत कर रहे हैं, बाबर ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? अब मैं फिर आपको बताऊंगा श्री राम ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। आज के पाकिस्तान की मस्जिद की बात कर रही हूँ मैं, उसके मस्जिद, अरे मस्जिद की बात छोड़िए, बाबर ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? कह रही हूँ कि अगर किसी के रिलीजियस न हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए बाबर ने कुछ किया, न पाकिस्तान के मुसलमान के लिए बाबर ने किया। बाबर ने पाकिस्तान को भी वैसे ही लूटा था क्योंकि तब वो पूरा हिंदुस्तान था, याद करना। नहीं, आप बात को आप घुमा रहे जलेबी की तरह। घुमा रहा हूँ, घुमा रही हूँ मैं आपको। आप कह रहे मस्जिद तोड़कर, मस्जिद तो अभी वहां पे साक्ष्य निकले हैं, प्रभु श्री राम के साक्ष्य निकले हैं वहां पर। नहीं, अच्छा, अब आप हर हजारों साल के बाद आप ये कहानियां लेकर आएंगे? जी, तारिक फतेह को मैं लेके आता हूं चर्चा में। सारे चर्च तोड़ देंगे तो वो तो सही नहीं है। नहीं, तो आपने तो कोई छोड़ा नहीं है पाकिस्तान के अंदर।
लिस्ट बताऊं कौन कौन सा मंदिर तोड़ा आपने, कौन कौन सा गुरुद्वारा तोड़ा है, लिस्ट बताऊं? तो सर गलत किया है ना, मैं कब साथ आपने करा है, गलत किया है, आपके मुल्क ने करा है, हाफिज सईद ने करवाया तुम्हारे से। दोनों मुल्कों में से ना दोनों मुल्कों में नहीं, यहाँ आज भी जामा मस्जिद है, पूरे एहतराम के साथ, पूरे सम्मान के साथ। दोनों मुल्कों का कोई मुकाबला नहीं है मैडम, मैडम दोनों मुल्कों का कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला है सर, भारत के आंचल से, भारत के आंचल से कटकर ही पाकिस्तान बना है, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है दोनों मुल्कों का। लेकिन तारिक फतेह, आज तक नहीं हुआ। तारिक फतेह, प्रभु श्री राम का मंदिर बने हिंदुस्तान में, अयोध्या में 100 साल के इंतजार के बाद बने, 500 साल। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को क्या तकलीफ हो रही है? देखें, एक जो सियासी कशमकश है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसके अंदर बड़ा पहलू है कि प्राइम मिनिस्टर खत लिखे और ये करे। उससे ज़रा हट के मैं बात करना चाहता हूँ जो मेरी बहन ने वहाँ पाकिस्तान से की। देखिए, मक्का के अंदर 20 मस्जिदों को बुलडोज़र ने हटा के तोड़ के अलग कर दिया। किंग खालिद का महल बना उस जगह पे। ये उसी ज़माने की बात है जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। मैंने उस वक्त, मैं सऊदी अरेबिया में रहता था, इस बात पे ताज्जुब का इजहार किया कि किसी पाकिस्तानी को मक्के के अंदर हमारे पैगंबर के घर जो था उनका, उस पे एक पार्किंग लॉट बना देना, उस पे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये बाबरी मस्जिद पे क्या है? तो मैं ये जहां तक एनालाइज कर सका हूं कि हमारी जहन में, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों में, ये अब तक नहीं गया है कि हम हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ये फैक्टर है कि पाकिस्तान बन गया और इंडिया के मुसलमानों के रखवाले जो हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट है। ये काफ़ी साल तक रहा। जहाँ तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक है, बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में और ना मरा हिंदुस्तान में। बाबर ने जितने मुसलमान मारे पाकिस्तान के एरिया में, ये जो तोरखम का एरिया है, पश्तूनों का जो एरिया है, आप उठा के पढ़िए, यू विल बी शॉक्ड कि जो बाबर ने पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ हशर किया वो इंडिया में इतने साल रहा भी नहीं। लेकिन उसके नाम पे मस्जिद, एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना, जिस पे चाहे हम मुसलमान उस बात को माने या ना माने, जो हिंदुस्तान के असली बाशिंदे हैं, जो हिंदुस्तान तभी तो हिंदुस्तान कहलाता है, वरना वो कुछ और कहलाया जाता। वहां उनकी जो सोच है कि ये राम मंदिर है, उससे हमारा इख्तलाफ करना, not only was it bad politics and bad taste and terrible thing to happen, वो इसलिए कि बीच में जब बाबरी मस्जिद थी तो ये भी तय किया गया कि साथ में मंदिर अलग बन जाएगा। उसका मैं देख के आया हूं, पूरा सीमेंटेड एरिया है, जो फिर राजीव गांधी के दौर में वो रोक दिया गया, क्योंकि जो हठधर्मी थी, जो वो क्या कहते हैं, एक एरोगेंस थी कि तोड़ के बताए मस्जिद कोई, जान दे देंगे। ये इस टाइप का एटीट्यूड काफी कॉमन है, और जब हो जाता है तो चुप कर जाते हैं। अगर अरब कर ले तो हमें एक्सेप्टेबल है, अगर कोई स्याह रंग का हिंदुस्तानी करे तो हमें ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि हम अपने आप को ज़हनी तौर पर टीम हिंदुस्तान से सैयद शाहनवाज हुसैन। ठीक है, मैं रुक करता हूं कमर चीमा साहब का। कमर चीमा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आप वहां दुकान खोल के बैठे हैं, उस दुकान का तो कोई ग्राहक ही नहीं है, खोली क्यों है? देखें अमेश भाई, बात यह है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हमें श्री राम का मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है? हम सेकुलर देश है तो? अब मेरी बात तो सुन लेना यार, ऐसे तो ना करें, आप अपना बात करें, मुझे सिर्फ बात करने का मौका दें। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री होने के नाते जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जो जुडिशरी है, इसमें ज्यादती ये की गई है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है
वो तो इस काम में बढ़ा के उन्होंने मस्जिद गिरा दी और उसको कंडोन भी कर दिया कि ठीक हो गया। मुझे तकलीफ दे बात यह है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसने भी मुसलमानों के खिलाफ वर्डिक्ट दे दी। और पता चला कि ये हिंदुओं की सुप्रीम कोर्ट है, एक सेकुलर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात थी। और ये जो एहसान किया है कि मुसलमान कहीं और जाके मस्जिद बना ले, मुझे ये बताएं, ये बीजेपी के जमाने में मैं पूछ रहा हूं कमर चीमा, शाहनवाज हुसैन, मैं कह रहा हूं तुम्हारे पूर्वजों का राम से तो लेना देना है, बाबर से क्या लेना देना है? ना एक सेकंड कमर चीमा, ये जो बाबर की इतनी वकालत करते फिर रहे हो और भारत की सुप्रीम कोर्ट को हिंदू सुप्रीम कोर्ट कह रहे हो, ये तुम्हारे यहाँ होता होगा कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट होती होगी। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और उसकी बात सब मानते हैं, हर धर्म मानता है। सुनो ना एक सेकेंड, मैं बतौर भारत के मुसलमान सच्चे हिंदुस्तानी सैयद शाहनवाज हुसैन को डिबेट में लेकर आना चाहता हूं। रुकिए कमर चीमा, आपने बड़ी बात बोली है, आपने मेरे मुल्क के बारे में बड़ी बात बोली है, मैं नहीं बोलूंगा। भारत का सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान बोलेगा अपने मुंह से। शाहनवाज हुसैन आप रूलिंग पार्टी के बड़े नेता हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लेकिन एक सेकंड रुकिए। शाहनवाज हुसैन टीम हिंदुस्तान से, पहले कमर चीमा सरेआम झूठ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने पहली लाइन में कहा, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, थोड़ा दवा ले लें, कुछ पानी ले लें जी, शांत हो जाइए। ईद अभी अभी बीती है और ईद के वक्त आप ऐसे मातम क्यों करने लगते हैं भाई? मुहर्रम थोड़ी आया अभी थोड़ा शांत हो जाए, अभी थोड़ी मिठास रखें। कांग्रेस में होते तो बेहतर होते, आप बीजेपी में हैं, वहां पे अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अरे भैया, आपको क्या मतलब है? कांग्रेस में होते तो बेहतर होते, बीजेपी में तो बेकार है। एयर स्पेस बंद किया था 26/11 के बाद, मैं ही सिविल एविएशन मिनिस्टर था। पाकिस्तानियों का जहाज हिंदुस्तान के ऊपर से बंद मैंने ही किया था, आपको याद नहीं है? मैंने ही बंद किया था आपका जहाज उड़ना। और आपको मैं बता दूं, आप कांग्रेस के समर्थक क्यों हैं जो मुझे कांग्रेस में जाने को कह रहे हैं? आपको कांग्रेस से इतनी मोहब्बत क्यों है? बीजेपी से डर क्यों लगता है? बीजेपी दुश्मन क्यों नजर आती है? और कांग्रेस के साथ अपना इतना जोड़ क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब दे दूं, जरा इनकी आवाज बंद कीजिए। अमित जी ये जानते हैं कि मैं इनको ऐसा कहने वाला हूँ कि फिर से कमर चीमा क्या हो गया? अपनी टर्न पे आप बोले। चीमा साहब दवा ले लें, दवा ले लें, आप दवा ले लें। चीमा साहब कोई दवा लेते हैं कमर चीमा आप? क्या मेरे को जानकारी नहीं थी। अगर आपको दवा लेने का समय तो ले लीजिए आप। चीमा साहब ज्यादा एक्साइटमेंट ना हो, थोड़ा शांत हो जाए। देखिए आरजू जी भी हंस रही है, कोई दवा लेते हैं लगता है तो ले लीजिए। थैंक यू मेडिसिन। पहले तो मैंने ये कहा कि आप अपनी बातों को याद नहीं रखते क्या? आप ये कहते हैं, पहले आपने कहा सेकुलर कंट्री है। आज आरजू काज़मी भी अच्छा बोली कि भाई ये हिंदुस्तान का मामला है। बात ये है, वो कहती हैं कि राम मंदिर वहाँ भी बनना चाहिए। सही बात है, अब तो मंदिर की जगह यूएई ने भी दे दी, यानी दुबई में, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। अगर आपका मुल्क इस्लामिक मुल्क है, लेकिन हर मजहब के लोग थे, आपने तो उन सबको मिटा दिया। आज देखिए क्या हालत हो गई पाकिस्तान में, माइनॉरिटी की आबादी कितनी कम हो गई। मस्जिद के गिरने को मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान के, अरे भाई चुप रहिए ना, फिर से थोड़ी पानी पी लें। चीमा साहब दूं पानी क्या? अरे डिफेंड कर सकता है? अच्छा कोई नहीं, पानी दूं क्या? चीमा साहब ये लीजिए, पानी ले लें, पानी ले लें, पानी ले लें, पानी ले लें। चीमा साहब पानी पी लें, पानी पी लें। अरे पड़ोसी हैं आप, मैं जानता हूँ आज बहुत परेशान है। अरे मैं आप बोल रहा हूँ अमित जी, मैं बोलूँ इनकी आवाज कैसे बोलूंगा? ये तो डिस्टर्ब करने आए, अच्छी बहस करेंगे आज इंडिया पाकिस्तान की। चीमा साहब थोड़ा सा पानी पी लें। मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना गलत है। मैं बार बार कहता हूं, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, भारत से अच्छा
संविधान और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। ये हमारा मुल्क है। अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हाँ सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। तो आज रौनक ही नहीं है, यकीन करके माने। आज ये आपके चेहरे पे अरे मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान में रहती है, और हिंदुस्तान की अदलिया के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू और मुसलमान ने दोनों ने माना है, और दोनों ने माना। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमान आपके रहमो करम पर नहीं है। हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हिंदुस्तान के संविधान में जितना जी कमर जी, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, उतना यहाँ हमारा संविधान, हमारा कोर्ट, हमारी अदालत। शाहनवाज आपके पास वापस लौट कर आता हूँ, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। शाहनवाज मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूँ। मेरे साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर भी हैं और आरएसएन सिंह भी हैं। मैं आपका रुख करता हूँ आरएसएन, ये श्री राम का मंदिर अयोध्या में हम सब जान रहे हैं बन रहा है, लेकिन मेरे पास तो पूरी लिस्ट है कि इन्होंने कौन कौन से मंदिरों को तोड़ा है, कौन कौन से गुरुद्वारों को तोड़ा है पाकिस्तान के अंदर। अगर लवपुरी लव के नाम पर है तो क्या लाहौर को ये बर्बाद कर देंगे? देखिए, तारीख की बड़ी समस्या है पाकिस्तानियों की बड़ी, और ये समस्या ऐसी समस्या है कि मुल्कें बिखर जाती हैं जिसके पास तारीख नहीं होता। अब मैं इनकी तारीख का आपको एक उदाहरण देता हूँ, कन्फ्यूजन, तारीख की कन्फ्यूजन का। देखिए इनके मिसाइलों का नाम देखिए आप, बाबर, अब्दाली, घौरी, गजनी, ठीक है। अब बताइए साहब कि बाबर के नाम पर इनको इतना फ़क्र है, वो मुग़ल बादशाह था ना, और अब्दाली किसको लूट के ले गया था? अब्दाली जब यहाँ आया था तो किसको लूट गया था? मुग़लों को लूट के ले गया था, है ना, बेटियां तक उठा के ले गया। अब इतिहास कौन बताए इनको? लेकिन बाबर के भी नाम से मिसाइल है और अब्दाली के नाम से भी मिसाइल है। अब घौरी, बताइए घौरी कहाँ से पाकिस्तान का था? ये बताइए आप मेरे को, मेरी समझ के बाहर में। गजनी तुम्हारा कैसे हो गया? और तुमको मालूम है, मैं तारिक फतेह साहब का ही सुन रहा था कभी कि तो उतार दिया गजनी तो नहीं, मैंने कहा गजनी ने कभी हज तक नहीं किया। एक बार मैं और बता दूं आपको, कमर चीमा, ये आपकी, अब आप हिंदुस्तान की भी बात सुनेंगे ना, आपकी बात को सुना गया ना? नहीं, सुनिए साहब, सुनिए। और मैं आपको एक और इतिहास का एक पृष्ठभूमि देता हूं कि जितने मुसलमान यहां पे राज किए, क्वीन ऑफ भोपाल, बेगम ऑफ भोपाल के अलावा किसी ने कभी हज नहीं किया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। और आप यहां ये मजहब की बात कर रहे हैं, और ये इनको आप पूर्वज मानते हैं। अरे आपको मालूम है जिस मुल्क में आप हैं वहां एक राजा दाहिर राज करता था, वो जानते हैं, तारिक फतेह साहब। उसने अली के परिवार को उन्होंने शरण दी थी, उन्होंने वहां पनाह दी थी। आपको मालूम है ये बात? कमर चीमा जवाब दीजिए। उनको मारने के लिए, आपका गौरी से कोई लेना देना नहीं है, आपका पांडवों से लेना देना है, आपका लव से लेना देना है, आपका कुश से लेना देना है, आपका श्री राम से लेना देना है। इसीलिए अपने पूर्वजों को आप भी पहचानो। एक श्री राम का मंदिर, एक श्री राम के मंदिर की नींव आप भी रख के आना कमर चीमा। अपने पूर्वजों का तो सम्मान करो। ये गजनी, गौरी, बाबर आपके पूर्वज नहीं है। अगर हमने गौरी बाबर नाम रख लिया अपने मिसाइलों के, तो आपको तकलीफ हो रही है। अरे वो है ही नहीं ना, आने वाले वो अफगानिस्तान के हैं। तो आरएसएन साहब को कोई तकलीफ नहीं होती? आरएसएन साहब एक बात कह, हम गौरी रखें, हम गजनवी रखें, हम जो मर्जी रखें, अरे मैं तो आपकी तारीख की कंफ्यूजन, आपको यही नहीं मालूम है कि आपकी पैदाइश कहां से है? आपको यही नहीं मालूम है कि पाकिस्तानियों की पैदाइश किसकी है? आप घोरी की पैदाइश हो, गजनी की पैदाइश हो, किसकी पैदाइश हो, या कायदे आजम की पैदाइश हो? वो तो शिया था। कोई अकल आपको यही नहीं मालूम है? जाके
जाके अपने बुजुर्गों, तो नहीं पता था, आप अपने बुजुर्गों, नहीं सर, आप अपने, हर पाकिस्तानी का फर्ज होता है, हर पाकिस्तानी का फर्ज होता है कि वो अपने बुजुर्गों से जाके पूछे कि वो किसकी पैदाइश है। जब आपको पैदाइश साफ हो जाएगी तो अपने आप सब कुछ साफ हो जाएगा। सब मुसलमान थे भाई, हमने रख लिए, आपको क्या मसला है इससे? अरे वाह, ये देख लीजिए, देखिए सर क्या तर्क है, क्या वाह 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 आपने दुनिया के मुसलमानों, आप तो ऐसे नाते, आपका तो ऐसा हाल हो गया, जो बच्चा क्रिकेट का मैच हारने लग गया वो विकेट उखाड़ के जा रहा है कि अब मैं नहीं खेलूंगा, हमने किसी को चाटा तो नहीं मारा। अरे ना चाटा मारने की बात है, ना थप्पड़ मारने की बात है, ना पैंट उतारने की बात है, ना कमीज उतारने की बात है। ये बात बड़ी सरल है कि आप एक सेकेंड आप कह रहे हो कि हमने किसी को चाटा तो नहीं मारा, आप किसको चाटा मारेंगे? आप तो डेली चाइना से चाटा खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? डेली चाइना आपको चाटा मारता है और वो कहता है कि ये करो, यहाँ रोड में बनाने जा रहा हूं, मुझे मेरा सम्मान पहुंचवाओ। लेबर आपकी लगाता है, काम अपना कराता है नहीं कराता? आप क्या किसी को चाटा मारोगे? आज हिंदुस्तानी फौज ने आपको चाटा मारा है पुलवामा में। पुलवामा में इस हफ्ते हिंदुस्तानी फौज ने आपको चाटा मारा है। एक बम से भरा हुआ ट्रक भेजा था, वो बम से भरा हुआ ट्रक और जो बम जो उसको चला रहा था वो सब 72 उरों के पास पहुंच गए हैं। मेजॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मिनॉरिटी कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स तो पूरी दुनिया से है। आपका कॉम्प्लेक्स तो ऐसा है कि आने वाले 20 साल के बाद ओसामा मिसाइल बनाओगे आप, आने वाले 20 साल के बाद हाफिज सईद मिसाइल बताओगे, आने वाले 20 साल के बाद आप दाऊद इब्राहिम मिसाइल बनाओगे, फिर अल कादरी, फिर ISIS मिसाइल भी बनाओगे आप लोग। क्या कोई कर सकता है? कोई अपना वजूद आतंक और इन्वेडर्स के साथ रखना चाहता है, वो इसी लायक है। और आपका देश पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है, इसीलिए नाम भी आपके वही है, पुराने आतंकी माने जाएंगे ना वो मुसलमानों ने आने वाले। अरे क्या मुसलमान करते हो आप? ज्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में है, क्या मुसलमान करते हो आप? कबर चीमा, क्या मुसलमान करते हो आप? ज्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में है। अरे भाई कभी पाकिस्तान उन मुसलमानों से क्या पूछेगा कोई? करो, पाकिस्तानी की भी हैसियत से बात करो कभी मुसलमान। ये देखिए, हमारे एक बहुत वरिष्ठ पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, एक हमारे बहुत वरिष्ठ पूर्व मंत्री बैठे, वो भी मुसलमान है, लेकिन तुम दोनों में देख लो, एक हिंदुस्तानी मुसलमान और एक पाकिस्तानी मुसलमान में क्या फर्क होता है? मुसलमान तो डरा हुआ है, सब मुसलमान डरे हुए हैं। मैं डरा, उसका जवाब वही देंगे। तारिक फतेह भी डरा हुआ है, सिर्फ कमर चीमा तुम ही नहीं डरे हुए। अभी बोलो, एक सेकंड, कमर चीमा हाफिज सईद के खिलाफ बोलो, हाफिज सईद के खिलाफ, दाऊद के खिलाफ बोलो। क्या बोलो? अमित जी देना जरा। तारिक साहब एक मिनट में जवाब दे। तारिक फतेह एक सेकंड, शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, खुदा का शुक्र है, इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। हमें खुदा का शुक्र के साथ कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जितना हक है ना उतना आपको नहीं है। आप तो ISI जो चिट्ठा देता है वही पढ़ने आते हो, हमें संविधान ने बराबर का हक दिया है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आपको हमारे वीर अब्दुल हमीद ने तो तुम्हारे पेटेंट टैंक तोड़ दिए थे, हमारे वीर अब्दुल हमीद ने तुम्हें मार कर पेटेंट टैंक तोड़ दिए थे। हमारे यहाँ हमारे जो मुसलमान है हुकूमत वतनी करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानियों के रहमो करम पर नहीं है, आपके सर्टिफिकेट पर नहीं है। जितना डरा हुआ मुसलमान तो पाकिस्तान का है, कब मार देगा चाइना, कब मार देगा अमेरिका? ये डरे सहमे लोग हमसे क्या बात करोगे? भारतीय मुसलमान, आपकी तो बदकिस्मती है कि उधर पैदा हो गए। पहले तो यही हिंदुस्तान था, कट के उधर चले गए। अगर यहाँ रहते तो पूरी दुनिया में इज्जत होती, आपके कपड़े ना उतरते। आप पाकिस्तानी मुसलमान हो, अमेरिका जाते हो तो आपके कपड़े उतार लिए जाते हैं, आपकी लेडीज भी जाती हैं तो उनका एक्सरे हो जाता है। जी, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं, स्वामी दीपांकर भी है, काफी देर से मेरे साथ बने हुए। जी पूरी दुनिया में एक सेकंड, स्वामी दीपांकर भी कुछ कहना चाहते हैं। तारिक जी मैं आपके पास भी आऊंगा। स्वामी जी, आपको ऐसी उम्मीद थी कि प्रभु राम का मंदिर हिंदुस्तान में बनेगा और तकलीफ पाकिस्तान में होगी?
अमीश, मैं पिछले 26 मिनट से सुन रहा हूँ, कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क के बैठे लोग हैं जो कुतर्क दे रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो 2-4 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। इन लोगों की बात सुनकर कैसा प्रतीत होता है, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति। जी कट गई उनकी आवाज, इनकी। जी दीपांकर जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ गई है, हम आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे। कमर चीमा को आगे बोलिए दीपांकर जी। स्वामी दीपांकर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सामाजिक हित की बात करने निकला है सरपंच, जाने कितना सत्य है और कितना परपंच। मेरे देश में मंदिर का निर्माण और मेरा बेवजह पड़ोसी परेशान, इसको आप क्या कहेंगे समझते हैं? कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पूछो कि तू कौन, बोले मैं खामखा। बोले 408 मंदिरों में से मात्र 21 बचे हैं और 171 मात्र गुरुद्वारे, सारे मंदिर चबा गए, खा गए, और मेरे लिए बोल रहे हैं कि मंदिर निर्माण हो रहा है, कि आपको तकलीफ है। भाई साहब, निठल्ले हैं या खाली मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि कुछ ऐसा करिए कोरोना काल में कि देश आपका बचे। आपको मंदिर की सूझ रही है, भांग चबाकर बैठे सब लोग, कुछ तो थोड़ा बहुत समझिए। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। देश कोरोना से पीड़ित है, दुनिया कोरोना से पीड़ित है, इनका विदेश मंत्रालय मंदिर सूझ रहा है। ये बिल्कुल करेक्ट है कि तू कौन, बोले भाई साहब मैं खामखा। एक सेकंड रुकिए, कमर चीमा आरजू काजमी को मैं लेके आता हूँ। आरजू जी भी कुछ बोलेंगी भाई। कमर चीमा आरजू को तो मौका दीजिए। भूल गए आप लोग। नहीं, ये आपकी टीम का मेंबर ही भूल गया। ये कमर चीमा ही बोले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में रहती हैं। कमर चीमा को बोलिए आप ये बात। क्या मतलब मेरी बारी नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल बारी आएगी। आपके तो मुल्क की बारी नहीं आ रही, आपकी बारी कैसे आएगी? बारी बारी खेला जा रहा है। क्या बोलेंगे? जितना चुप रहेंगे उतनी इज्जत बचेगी आपके मुल्क की। आरजू जितना कम बोलेंगे उतनी आपके मुल्क की इज्जत बचेगी। पहली बात, मेरी बात लिसन टू मी नाउ। देखिए, आप लोगों ने जो जगह मस्जिद के लिए दी है, अगर वो उधर आप मंदिर बना देते तो ये सारी नौटंकी करनी ना पड़ती जो आप कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने या हमारी गवर्नमेंट ने अगर कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि आप लोग लातों के भूत है, आप लोग बातों से नहीं मानते। अच्छा, आपको कह के थक गए सब लोग। शाहनवाज जी एक सेकंड। आपको पता है ना पाकिस्तान में घुसकर मारा था कि आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। भूल गई क्या कैसी मार पड़ी थी? तोड़ रहे हैं और किस तरह से यहाँ कोई मस्जिद नहीं टूट रही। जी एक सेकंड, तारिक फतेह को मैं लेके आना चाहता हूँ। एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड आप एक सेकंड शाहनवाज जी। तारिक फतेह एक सेकंड। उन्होंने कहा जी पब्लिक तारिक फतेह ये कह रहे कि जो मस्जिद के लिए जगह दी वह मंदिर बना लेते और हम भारत लातों का भूत है। कंफ्यूजन है। मैं लेट मी एक्सप्लेन। हुआ ये कि जब ये मस्जिद के बारे में बहस चल रही थी तो जो हिंदू जो मंदिर बनाना चाहते थे उन्होंने ऑफर किया कि हम मस्जिद नहीं गिराएंगे, हम करीब में इसके साथ मंदिर बनाना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। वो कोई 200-300 स्क्वायर फीट का सीमेंट का बेसमेंट, अब फाउंडेशन पड़ा हुआ है। वो सब तय हो गया था कि मस्जिद भी खड़ी रहेगी, साथ में मंदिर होगा। हिंदू मान गए थे, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर अपने उनके कैबिनेट में और उनके साथ में इतने ज्यादा मुल्ला घिर गए थे कि वो शाहबानो केस भी उन्हीं के जमाने में हुआ, राजीव गांधी के, कि उन्होंने वो रुकवा दिया। और जो चीज सुलह सफाई से हो सकती थी वो उस वक्त नहीं हुई। उसके रिएक्शन में जो हिंदुस्तान का 80% पॉपुलेशन है वो अपने मक्का और काबा को कैसे देखेगा? कमर चीमा कुछ कहना चाह रहे हैं। चर्च बन जाए। कमर चीमा 30 सेकंड में बोलिए अब आप। कमर चीमा 30 सेकंड। ये जो मैं एक चीज बता कि ये जो आज कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, आपको पता है कि ये आकिब मीर और कुछ और मुसलमान जो थे, इन्होंने पहले मिठाइयां बांट के इसकी इब्तिदा की है हिंदू मंदिर बनने की। तो इस पे खुशी मनानी चाहिए कि ये इससे चीज रेकनसाइल हुई है। बोलिए कमर चीमा बोलिए। देखें, सऊदी अरब एक सॉवरन मुल्क है और एक सॉवरन मुल्क वहां पे क्या कर रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने किसी माइनॉरिटी का चर्च और किसी की मंदिर और किसी की कोई इस तरह की चीजें गिरा के मस्जिद नहीं बनाई सऊदी अरब में। अगर उन्होंने बिल्डिंग गिरा के मस्जिद बना ली तो ये उनका अपना हक है, वो जो मर्जी बनाए।
मंदिर गिरा के मस्जिद गिरा के मंदिर क्यों बन रहा है, ये बता दें। अमीश, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक सेकंड, तारिक फतेह कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड। स्वामी दीपांकर हिंदुस्तान से तारिक फतेह कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड रुकिए, बोलिए तारिक। ओके, ये हठधर्मी है हमारी कि हमारे सामने हमारा फिरौन नहीं हम में से निकलता। हम उन लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने हमारी मां बहनों को जाके बेच दिया दमिश्क के अंदर। ये गजनी हमारा नहीं है, पता नहीं ये रेप एंड मर्डर्ड अस। गौरी हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब के सब, चाहे पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो या बांग्लादेशी, हम एक भारत के बच्चे हैं। पाकिस्तान का एक सॉवरन मसला है भाई, सॉवरन नस्ल नहीं है कोई, मुसलमान नस्ल नहीं है। लोगों ने ये क्राइसिस निकाला है, मुझे ये बताएं मुसलमान। अमीश, मैं बोल सकता हूं, भारत के अंदर क्या भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसमें तो आप कुछ नहीं कहेंगे ना? हो रही है क्या? अमीश, मैं एक बात कह सकता हूँ? एक सेकंड स्वामी दीपांकर, मैं अमीश बोलना चाहता हूँ, कुछ गलत बोल रहे हैं। हो ही नहीं रही मुसलमानों के साथ, नहीं हो रही, नहीं हो रही, आपको आइडिया ही नहीं है। चले मैं देखिए, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, मैं क्या कह सकता हूँ आपको, लेकिन आप इस चीज को समझें कि सर मेरे नाम किसी चलो, मेरे साथ आप चले इंडिया, आपको एक राय रखनी चाहिए मुसलमानों के साथ मेरे साथ चले आप इंडिया, प्लीज आके मुझे बताएं ज्यादती कहाँ हो रही है। प्लीज मेरे साथ कश्मीर 8 माह से लॉकडाउन है, कम्युनिकेशन वहां पे है नहीं, लोगों को पहले ठंड लग रही है 70 के हिसाब से, तो उसके खत्म हो गया। पाकिस्तान ने हमला किया, उधर पाकिस्तान ने हमला किया था कश्मीर पे, या नहीं किया था? कर रहे हैं। एक सेकंड, अमेंडमेंट एक्ट आ गया जो एक सेकंड, पता नहीं अब आपकी तकलीफ क्या है। आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आपकी तकलीफ है, कश्मीर में 370 हटाना आपकी तकलीफ है, आपका राम मंदिर आपकी तकलीफ है। आप अपनी तकलीफों की बात करिए ना अपने देश की। आपकी तकलीफ तो हिंदुस्तान की हर चीज से है भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आरएसएन देन स्वामी दीपांकर आरएसएन। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि इन्होंने हवाला दिया कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, तो ये ये शायद कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। आप यही कहना चाहते हैं ना कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। तो पाकिस्तान अगर एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो ये बताइए कि फिर अहमदिया क्यों आप उनको, आपने बोला था, जिन्ना साहब ने बोला था कि आपको इस्लाम से निकाल देंगे। आपने, जिन्ना साहब शिया थे, आपने कभी उनको बोला था कि जिन्ना साहब को आपने वायदा किया था कि उनका वो हश्र करेंगे जो ये आज शियाज का वहां कर दिया है? तो पहले आपके यहाँ शियाज, ये लश्करे जांगवी है, ये एक मिनट सर, ये सिपाही सभा लश्करे जांगवी, सिपाही सभा लश्करे जांगवी, ये क्या है? ये क्या है? ये सारे एंटी शिया ग्रुप्स है, ये सारे एंटी शिया ग्रुप्स है। क्या आपके यहाँ, क्या आपके यहाँ शिया की मस्जिदों में ब्लास्ट हुए हैं कि नहीं? कितने शिया के मॉस्क जो है वो ध्वस्त हो गए हैं। नहीं आप, और दूसरी बात सर, सुनिए, मैं पाकिस्तान के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ। आप सुनिए, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। आपके यहाँ एक फ्रॉड चलता है। अमीश, इस बात को बड़े ध्यान से सुने और पूरा हिंदुस्तान इस बात को सुने। एक इनके यहाँ फ्रॉड चलता है शरीयत कानून। तो आप किसी भी कोर्ट में जाएं और आपको वहां पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप नॉर्मल लॉ से जाना चाहते हैं या शरीयत लॉ से जाना चाहते हैं। जज साहब खड़े होके पूछते हैं। सर आज तक आपको मालूम है, बड़ा ईमानदार मुल्क है, बड़ा ईमानदार मुल्क है पाकिस्तान। आज तक कोई चोरी नहीं हुई है वहां पे किसी का हाथ भी काटा गया है शरीयत लॉ के मुताबिक। क्योंकि जब चोरी डकैती की बात आती है और ऐसे लोग हैं चीमा की तरह, तो ये कहते कि ना बाबा ना, शरीयत से नहीं। अरे यार, ये कब तक चलेगा ये हिपोक्रेसी यार तुम्हारा? अरे जाके चाइना को बोलो ना, चाइना ने जाके चाइना को बोलो, चीन को बोलो ना, ये अपनी तो पूरी जमीन गिरवी रख दी, पूरी जमीन रख दी, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को गिरवी बना दिया। और क्योंकि वो शिया हैं,
क्योंकि वो शिया है। वहां के शिया से जाके पूछो, वहां के शिया, और हम वहां के शिया को हम हक दिलाएंगे, हम वहां के शिया को हक दिलाएंगे। ये हमारा वादा है चीमा, ये हमारा वादा है। हम तुम्हारे कायदे आजम, हम तुम ये बताओ, ये बताओ मेरे को कि कायदे आजम के बारे में भी तुम्हें कोई परवाह नहीं। जी परवाह नहीं, कोई तारीख, वही बोल रहा हूं, तारीख इनके तुम्हारे पास तारीख नहीं है। और जिन मुल्कों में एक सेकंड, ये जो बड़ा पाकिस्तान करते हैं आरजू, मैं स्वामी दीपांकर को लेके आना चाहता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो भी। आरजू पाकिस्तान कब बना था? तारीख आप बताएं, मैं बताऊं? टेल मी द डेट। 1947 में बना था। क्यों? उससे पहले पाकिस्तान क्या था? उससे पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। और बोलिए फिर जाहिर आप लोगों ने वहां पे मुसलमानों को इतना तंग किया कि उनको तंग आके पाकिस्तान बनाना पड़ा। सिंपल। अच्छा, आरजू किसी ने वोट दिया पाकिस्तान को? पंजाब में बताइए ना, फिर पाकिस्तान क्यों बना? मुझे बताइए। आप लोगों ने एक सेकंड तारिक फतेह जी, मुसलमानों को तंग अमीश में एक बात कहूं, की वजह से मुसलमानों को तंग करा आपने बोला कि पाकिस्तान बनाना पड़ा, तो बांग्लादेश को बनाना पड़ा? बांग्लादेश में तो मुसलमान ही थे सारे, बांग्लादेश क्यों बनाना पड़ा? इमाम और वारिस पठान बनाएंगे एक और पाकिस्तान, आप देखिएगा। वारिस पठान क्या कह रही है? कह रही वारिस पठान, शर्जिल इस्लाम और वारिस पठान बनाएंगे एक और पाकिस्तान। शर्जिल इमाम जेल में है और वारिस पठान डिबेट में नहीं आ रहे आजकल। लेकिन मैं एक सेकेंड, आपके कितने भी लोग इधर हो, जब कोई फ्रीडम फाइटर लड़ता उनको है, वापस पार्सल करके भेज देंगे। सिंपल। आप लोग तो यही करते हैं। ओके, एक सेकंड स्वामी तारिक जी, एक सेकंड। स्वामी दीपांकर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। स्वामी जी बोलिए। अमीश, मैं सबसे बड़ी बात आपसे भी कहना चाहता हूं और अपने तमाम पैनलिस्ट से भी। भाई साहब, आप तर्क पर लड़ सकते हैं और सत्य के विरुद्ध अपनी बात रख सकते हैं, या सत्य जो बोले उससे अपनी बात कर सकते हैं। आप बात किनसे कर रहे हैं भाई साहब? एक पिक्चर आई थी सनी देओल की गदर, वो कहता है किससे लड़ रहा है काके? तो ये तो भाई साहब नितांत झूठ ही बोलते हैं। तो आप झूठ से कैसे लड़ेंगे? आप सोचिए कि सुनिए आदरणीय, अब सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे भी सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि 5 दिन पहले सिविल लाइन में से लड़की को उठाते हैं, महक केसरवानी को, 5 दिन बाद वो महक फातिमा बन जाती है। दुनिया के लिए और अल्पसंख्यक के लिए नर्क बन चुका जो पाकिस्तान या नर्किस्तान, वो हिंदुस्तान को सिखा रहा है बहस कैसे हो। एक बैकग्राउंड पीछे म्यूजिक कमर चीमा जी कंटिन्यू देते रहते हैं। अर्थ कहने का ये है, मेरे यहाँ पर मंदिर निर्माण, आपका विदेश मंत्रालय काहे परेशान? बेवजह। फिर कहूंगा, तू कौन बोले मैं खामखा? बेवजह आप लोग बोल रहे हैं। आपका ताल्लुक क्या है यहाँ से? और रही बात देश को बांटने वाली, वो सपने देखना छोड़ दीजिए। भारत एक है। व्यूअर्स मैं आपको बड़ा अपडेट देता हूँ। निर्णय स्वीकार किए, इसे भटकाइए मत। ये 130 करोड़ व्यूअर्स मैं आपको एक बड़ा अपडेट देता हूं। इस समय जब ये बहस चल रही है तो निसार कुरैशी, आसमा, ये पाकिस्तान के हैंडल है, ये लगातार ट्विटर हैंडल्स हैं, ये लगातार हमारे देश के बारे में खराब बोल रहे हैं और लगातार चैलेंज कर रहे हैं। हैशटैग आर पार के साथ आज इतने ट्वीट करिए कि आवाज पाकिस्तान तक जाए। हैशटैग आर पार के साथ आज इतने ट्वीट करिए कि आवाज पाकिस्तान तक जाए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक में आपको ये करना है और जवाब देना है उन लोगों को। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो आर पार, और मेरे साथ टीम हिंदुस्तान और टीम पाकिस्तान है। मैं इस दौर में शाहनवाज हुसैन, RSN और तारिक फतेह, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक करके आप अपनी बात को कहिएगा। मैं पहले अबू आजमी आरजू काजमी का रुख करता हूं। आरजू, बहुत संक्षेप में आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलवामा की आपने एक साजिश करी आज, पुलवामा 2, उसमें आपने मात खाई, तो आपने सोचा कि कल वहां पिटाई हो गई तो आज ये नया फर्रा निकाल देते हैं। क्यों आरजू, किस लिए डिस्कनेक्ट हो गई है आरजू? मैं कमर चीमा आपका रुख करता हूं। आप जब पुलवामा 2 में पिट गए आज, तो आपके विदेश मंत्रालय ने यह काम कर दिया। क्या आपको लगता नहीं है कोरोना से आपका जीवन बचाएं वो?
इससे बढ़िया भारत से किट मांग लेते वो लोग। देखिए नरेंद्र मोदी साहब, जनाब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत क्योंकि कोरोना को डील नहीं कर पाई, तो ये मीडिया की अटेंशन कहीं और करने का अच्छा तरीका है। एक तरफ अच्छा, ये फर्रा आपने निकाला ना, एक सेकंड, ये विदेश मंत्रालय किसका, ये विदेश मंत्रालय किसका, पाकिस्तान का? ना ना, आप लोग अपनी बात में गिर जाते हैं। आप लोग मोदी की मदद कर रहे हैं, ये फर्रा निकालकर, ये फतवा निकालकर आप मोदी की मदद कर रहे हैं। इंडियन आर्मी मोदी साहब पुलवामा, अच्छा पुलवामा के अंदर आपने आतंकी भेजे थे ना, वो आतंकी भी 72 उरों के पास है, उसके परिवार को इल्तरा दे देना। इंडियन आर्मी, यहाँ हाफिज सईद से बात होती होगी तुम्हारी कमर चीमा? मीडिया का ध्यान कश्मीर की तरफ हो जाए। अच्छा, मीडिया का ध्यान कश्मीर की तरफ हो जाए, और आपके विदेश मंत्रालय का ध्यान किसकी तरफ है? एक सेकंड कमर चीमा, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, अब जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, आरजू काजमी जानी मानी एंकर है। एक बात बताइए मुझे 10 सेकंड के अंदर, अयोध्या में राम मंदिर से आपका क्या लेना देना है? सिर्फ इतना ही लेना देना है कि लाहौर लव के नाम पर है, और तो इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है? अयोध्या आइएगा, आपको प्रभु राम के दर्शन करा देंगे। बिल्कुल एक दूसरे से लेना देना है। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो आप लोग भी जम करके आ जाते हैं, बिला वजह उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देते हैं और शोज करते हैं। नहीं, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपका क्या लेना देना उससे? बाबरी मस्जिद को आपने तोड़ा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ओके, शाहनवाज हुसैन, अरे ना बाबर से हमारा कोई लेना देना, ना बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाबर की मिसाइल आपके पास है, आपके बच्चे ओसामा बिन लादेन की भी मिसाइल देखेंगे, लादेन मिसाइल। भारत के मुसलमानों को एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन, देखिए भारत के मुसलमान, भारत के एक मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए बैठकर जो गालियां बक रही हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरने की, चुल्लू भर पानी में नहीं डूब मरती जब आप लोगों के कपड़े उतार लिए जाते हैं अमेरिकन एयरपोर्ट पर। अब लेडीज का भी एक्सरे करता, शर्म नहीं आती आपको पाकिस्तानी होने पर? पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर थूकते हैं लोग आप पर पूरे दुनिया के अंदर, शर्म नहीं आती? आपके वजीर आजम के कपड़े उतार लिए जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? पूरे दुनिया में आपको आतंकी देखा जाता है, आपको शर्म नहीं आती कि पाकिस्तानी को देखकर लोग समझते हैं ड्रग डीलर आ गए? आपको शर्म नहीं आती कि पूरे दुनिया में देखकर लोग कहते हैं ये आतंकी आ गए, ये आतंकी की अम्मा आ गई? आपको शर्म नहीं आता? पूरे दुनिया में जाते हैं, किस बेइज्जती होती है पूरे दुनिया में आपको कौन देखता है? आप जाते हैं, आपकी इतनी बेइज्जती होती है। पाकिस्तान को भीख मांग कर आप लोग कपड़े पहनने वाले, भीख मांग के जीने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बोलेंगे? आपको नहीं शर्म आती? शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी होने पर। हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में फिक्र करना बंद करो। हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी तकदीर खुद लिखता है, हमें संविधान में पूरा हक मिला हुआ है। आप जैसे लोग नहीं हैं, आप लोग ISI का लिखा हुआ पढ़ने आती, आप लोग हैं कौन पूरे किस हकारत भरी निगाहों से आपको पाकिस्तानियों को पूरे दुनिया में देखा जाता है? दुनिया आपको किस तरह देखती है? आपको शर्म नहीं आता, दुख नहीं होता पाकिस्तानी होने पर? आपके मन में एक सेकंड, जी एक सेकंड, मैं अब रुक करता हूं, एक सेकंड में कमर चीमा आपका रुक करता हूं, फिर मैं तारिक फतेह के बात आऊंगा। कमर चीमा 30 सेकंड में बिल्कुल संक्षेप में बताइए। अनिल शर्मा, दीपेश, अरुण राठौड़, आप नईम भाई, आप तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप बड़े सारे ट्वीट कर रहे हैं, हैशटैग आर पार के साथ ट्वीट करते रहिए। कमर चीमा, अब आप मुझे बताइए, आपके मुल्क को आतंकी देश कहा जाता है, आतंक ईरान से लेकर इंडिया तक आप सप्लाई करने का पूर्ण काम करते हैं, मतलब आप मिनॉरिटीज की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मिनॉरिटीज, आपने अपने यहां मिनॉरिटीज को रहने दिया है? आपने तो बांग्लादेशियों को नहीं रहने दिया। बोलिए कमर चीमा। कुछ नहीं, इनके बाद बोलने को कुछ नहीं। इनका कट गया, फोन ही कट गया इनका। आरजू काज़मी, बिल नहीं दिया होगा, फोन कट गया जी। ये पूरे दुनिया से कटे हुए हैं इन लोगों को पूरे दुनिया के अंदर। तारिक फतेह, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेशन, ये जो मुल्क है, ये इसकी माली हालत हम सबको पता है, किसी से छुपी नहीं हुई है, एंड देयर फॉरेन मिनिस्ट्री हैज दिस वर्क टू डू। देखें, फॉरेन मिनिस्टर का तो ये लेट मी एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिए जी। फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं वो अपने आप को हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी कहलाते नहीं, वो कहते हैं कि वो अरब हैं।
आपको शायद इतला ना हो, वो तावीज़ वगैरह बेचते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कुरैश कबीले के हैं और कहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, हमने हमला करके कब्जा किया। ये आपको पता है कि कल परसों उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि मोदी साहब जो हैं वो ड्रेविडियन नेशनलिज्म सुप्रीमेसी के वो हैं। वो भूल गए बेचारे कि वो जो पीटीबी लाइन आर्यन और ड्रेविडियन की है कि कौन आर्यन है और कौन ड्रेविडियन है। तो ये आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें कि पाकिस्तान के मंत्री कहते क्या हैं। वो बेचारे जनरल्स चलाते हैं, ये तो राउंड टेबल पे बैठ के अपनी दुकानें चला रहे हैं। इनको बेचारों को वाकई कुछ नहीं। मैंने आज सुबह एक देखा पंजाब नेशनल असेंबली के अंदर 16 कानून एक दिन में चले। वो रिपोर्ट आरजू काज़मी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है। एक सेकंड तारिक फतेह जी, आरजू काज़मी बताइए, कुरैशी साहब अपने आप को क्या समझते हैं जो बोला तारिक फतेह साहब ने, और क्या तावीज वगैरह बेचते हैं वो? देखिए, वो तावीज नहीं बेचते, वो जाहिर है वो अपने एरिया में जैसे आप क्या होता है कि कोई रिलीजियस स्कॉलर या उस टाइप की वो चीज है, तो वो अगर कोई तावीज वो नहीं देते, लेकिन वो वहां पे बैठते हैं और अगर कोई उनसे मिलने के लिए आता है तो उसी तरीके से उनसे मिलते हैं। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। तो मतलब करते हैं वो एक काम, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं लगती वो कोई, मतलब वो करते हैं काम। आपने माना कि वो इस तरह का काम करते, ठीक है, वो अपने घर के बाहर दुकान लगाएं या कहीं और लगाएं, वो उनका मतलब है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। चलिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कई बार आपको अपने पूर्वजों को आप भूल जाते हैं, लेकिन याद कराना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा काम होता है हर बहस के अंदर, ये जो चिट्ठी आई पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से, उसने याद दिला दिया कि श्री राम का वजूद पाकिस्तान में उतना ही बड़ा है जितना हिंद में है। नमस्कार।